नमस्कार दोस्तों, तो मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस शानदार जानदार क्लास में। आज हम अभ्यास 2 ही पढ़ेंगे, वो भी कौन से क्लास का, क्लास 8 का। और हमारा ये पार्ट 1 होगी। इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी इसके आगे की, जो इसका आगे जो बचेगा पार्ट वो कवर करेंगे हम। ठीक है, 2 वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना थोड़े बड़े बड़े हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो, इसके लिए 2 पार्टों में डिवाइड किया है। देरी ना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर पॉइंटों के घन वर्गमूल निकालना है ना, तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला काम होता है क्या, कि जो हमारी संख्या लिखी होती है उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे हम। यहाँ पर दिया गया हमें 84.821। अब हमें इसका निकलना है भाग विद्युद्वारा का। क्या निकालना है? भाग विद्युद्वारा निकालना है इसका हमें वर्गमूल। भाग विद्युद्वारा वर्गमूल निकालना है, इसलिए हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। अब करते क्या, हम पीछे से अलग अलग संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं। अब यहाँ पर भी 2 संख्याओं के जोड़े बना लिया, यानी यहाँ पर भी 2 संख्याओं के जोड़े बना लिए। ये जोड़े बन गया, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा बन गया। अब भाग विद्युद्वारा वर्गमूल तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किस संख्या का वर्गमूल पढ़ें कि यानी 84 के सबसे पास जाए। तो 9 का अगर वर्गमूल हम करेंगे 9 का, तो 9 निम्मा होता है 81। 9 बार पढ़ा हमने यहाँ पर, तो प्लस का 9 और यहाँ पर कितना हो गया, 9 निम्मा हो गया हमारा 81। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो गया, 84 में से 81 गया, हमारा बचा यहाँ पर 3 बचा ना। अब पॉइंट लगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा कितना है, 82 है, तो अगली संख्या क्या उतार लेंगे, 82 उतार लेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 9 18 हो गया यहाँ पर। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ें इसका, कितनी बार पहाड़ा ले जाएं हम, कितनी बार पहाड़ा ले जाएं कि कम से कम 382 के आसपास पहुँचे और 382 से ज़्यादा ऊपर भी ना हो। तो अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, किसका पढ़ेंगे, वो भी 2 की गुणा करेंगे इससे। तो 2 दूना हो गया हमारा 4, 8 दूना हो गया 16, 16 का 6, हासिल मिला 1 और 2 एकम 2, 2 एक 3। ये हो गया हमारा आगे संख्या। अब क्या करते हैं, इस संख्या में से ऊपर वाली संख्या में से नीचे को घटा देंगे। तो 12, यहाँ पर 12 है, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर बचा हमारा 7, 7 में से 1 6 गया तो बचा हमारा 1, यानी हमारा हो गया यहाँ पर 18 बचा। अब ऊपर हम जाते हैं, जो हमारा ये भी पेयर हो गया। अब हमारा पेयर कौन सा बचा, ये पेयर बचा हमारा 41 वाला। यहाँ पर संख्या उतार लेंगे हम, कितनी अपनी 41 उतार लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। 182 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। अब 184 आ गया ना। अब 184 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, लगभग इतनी बार। तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 1 बार। तो जब 1 बार पहाड़ा पढ़ दिया हमने, तो ये पूरा हमारा कट गया, ये हमारा पूरा कट गया। और ये किसका वर्गमूल हो गया हमारा, ये वर्गमूल हो गया हमारा यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारा कितना था, 9 दशमलव लग दिया हमने। क्या लिख दिया, 9 दशमलव लिख दिया था हमने यहाँ पर, सॉरी लिखा था यहाँ पर 9 दशमलव, क्योंकि ये लगा था ना। तो 9 दशमलव कितनी बार गया था, 1 बार तो गया था 2 बार, तो लिखेंगे 2। फिर कितनी बार गया, क्योंकि ये 2 बार गया ना। फिर 1 बार गया, तो कितना आ गया, ये 9.21। इस संख्या का क्या आ गया, हमारा वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार से जो हमारी नेक्स्ट संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो देखते हैं उसको कैसे करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दी गई उसको हम अलग नोट कर लेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब करना क्या होगा, इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर 150.0625। अब करना क्या होगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी सबसे पहले हमें। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना पड़ा, पीछे से दो की संख्याओं के पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम पीछे से बनाते हैं संख्याओं के पेयर। तो यहाँ पर संख्याओं के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ये पेयर बना, ये पेयर बना, और एक ये पेयर बना हमारा, और ये पेयर बन गए। अब जब पेयर हमारा बन गया, अब करते क्या है हम यहाँ पर, अब हम ना पहाड़ा पढ़ते हैं। तो जब पहाड़ा यानी काटते हैं ना, इसको कैसे काटेंगे, जब 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तभी तो हमारा 1 आएगा। जब 1 यहाँ पर आएगा तो 1 यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर भी 1 1 से आ गया, 0 बचा। अब यहाँ पर हमारा अगला पेयर बचा 50। तो 50 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जब 50 को उतार लिया ना, अब 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि लगभग हमारा इससे ज़्यादा बार ना जाए। तो अगर 2 को पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, यानी 2 दूना
4 हो गया और 2 दूना 4 यानी 44 आ गया। अब हमारा यहाँ से कितना बचा, 50 में से 44 गया, बचा 6 हमारा। अब अगला पेयर हमारा कितना है, क्या है, अगला पेयर हमारा 60 कितना है हमारा 606। अब हमने पहाड़ा 2 बार पढ़ा था तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दिया। अब जो हमारा अगला पेयर है वो कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अगला पेयर है वो हमारा है 06। कितना है 06, तो यहाँ पर हम उतार लेंगे ये वाला पेयर उतार लिया तो 06 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हो गया 2 दूना 4 और 2 दूना 4 आ गया। अगर अब यहाँ पर कितनी बार ले जाए अप्रॉक्सीमेटली अगर कितनी बार ले जाए कि इसके कम से कम आसपास तो पहुँच ही जाए, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको लगभग ले जाएंगे हम 1 1 2 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर इसको जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 22 में से 22 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 24। अब हमारे यहाँ पर आ चुका है 24। अब जो 24 आ चुका है यहाँ पर बचा है 6, तो कितनी बार लगभग जाएगा हमारा पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ें तो कितनी बार, अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ें तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 2, अगर 2 बार ले जाएंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक्को 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो गया, 484 आ गया। अब जब 484 में से हम घटाएंगे 606 में से हम घटाएंगे 484 तो बचेगा हमारा कितना, बचेगा हमारा 122। तो यहाँ पर घटा लेते हैं, हमारा बचता है 122 आ गया। यहाँ से आप घटा कर दे 25 लिख दिया हमने, यहाँ पर आ जाएगा 122। तो लिखेंगे यहाँ पर 122। अब अगला पेयर क्या है हमारा, अगला पेयर है हमारा यहाँ पर कितना है 25 है, तो 25 को भी उतार लेंगे यहाँ पर। तो हमने उतार लिया यहाँ पर 25 को। अब ये कितना हो गया, इसमें जोड़ेंगे 242 में से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 244 हो जाएगा हमारा। कितना हो गया 244 होगा। और कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं, कितनी बार पहाड़ा पढ़े, लगभग अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ें तो हमारा पूरी संख्या यही आ जाएगी। तो जब हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, कितनी बार 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो आ जाएगा हमारा 12 2 2 5, कितना आ गया 12,225 आ गया। और ये हमारा संख्या क्या आ गया, पूरी कट गई। और वर्गमूल कितना आ गया हमारी संख्या का, तो हमारा वर्गमूल आया, कितना आया था हमारा 12, तो हमारा पहले से था, दशमलव लगा था यानी 1 और ये 2, अब कितना बचा 2 5, कितना बचा 2 5, तो आ गया 12.25 हमारी इस संख्या का वर्गमूल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सो ये बता रहा हमारा, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना कुछ इस संख्या को यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर संख्या हमारी है 477.42225, 2 2 5 है, ये हमारी संख्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे हम। अब संख्या हमारी 2 2 5। अब करना क्या होगा हमें, तो करना क्या है देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि हमने लाइन नीचे खींच दी, आप लोगों को लाइन ऊपर खींचनी है। यहाँ पर इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है, लाइन यहाँ पर लाइन खींचनी होगी नीचे संख्या, ताकि हमें वर्गमूल, हम भाग द्वारा वर्गमूल निकालना है ना, तो लाइन हमेशा ऊपर खींचती है। तो यहाँ पर संख्या नीचे लिखते हैं 477.42225। अब क्या करते हैं, पीछे से संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, और जहाँ पर दशमलव होता है वहाँ से अलग जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ काहे का जोड़ा बना हमारा, यानी 2 जोड़े यहाँ पर बने और 2 जोड़े हमारे यहाँ पर बने। अब इसको हम भाग देंगे सबसे पहले। तो जब भाग देंगे हम कितनी बार जाएगा, जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 यहाँ पर जाएगा, और 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से इतना हो गया। अब हो गया क्या, 2 दूना 4 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 4 हमारा। अब 4 में से 4 चला गया तो 0 बचा। अगला पेयर कौन सा है हमारा, अगला पेयर कितना है 77, तो 77 को उतार लिया हमने। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 2 होता है 4। अब 4 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 84 यानी ज़्यादा हो जाएगा। 4 का पढ़ा 2 4 दूना 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 का पढ़ा हमें 1 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 बार पढ़ा पढ़िए तो कितना आ गया हमारा 41 आ गए। जब 77 में से 41 जाएगा हमारा, 7 में से 1 गया, बचा हमारा 6 यहाँ पर, और यहाँ पर 7 है। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा 36। और अगला पेयर क्या है हमारा, कहाँ पर है, अगला पेयर हमारा है 42 वाला, ये वाला पेयर। अब 42 को हम यहाँ पर उतारेंगे, 42 को यहाँ पर उतार लिया।
तो सबसे और यहाँ पर कितना हो गया हमारा यहाँ पर हो गया है 21 हो गया। अब दशमलव के बाद की संख्या है तो दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, लगा दिए दशमलव। अब हमने 42 को उतारा है और यहाँ पर आ गया हमारा 42, ये 42 आ गया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ें, इसका लगभग हमारा 3642 के आसपास पहुँच जाए। कितना, 642 के कम से कम आसपास तो पहुँच ही जाए ना 642 के। तो लगभग हम पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार, 8 यहाँ पर लिखेंगे और जिससे पहाड़ा पढ़ना है उसको भी प्लस यहाँ पर 8 करते हैं। तो जब इसका पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 34-24 आ जाएगा, लगभग आ जाएगा हमारा 34-24 आ जाएगा। हमने पहले गुणा करके रख लिए ताकि आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो आंसर आएगा ना कितना आ जाएगा 21-25। जब घटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा, घटा देते हैं यहाँ पर, जब 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 12 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 218। इसमें से ऊपर से घटा देते हैं 3642 में से 3400, अगर 24 को घटाते हैं तो आता है हमारा आंसर यानी 218। कितना आता है, 218 आ जाता है। अब आपने कितनी बार पढ़े, यहाँ पर 8 बार पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बार ले गए भाई, 8 बार ले गए। अब नेक्स्ट पेयर क्या था हमारा, यहाँ पर 25 था यानी 25 था। अब 25 को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे, कितना, 25 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर आ गया हमारा 4, 2 और 8 कितना होता है हमारा 16 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, हमारा कितना आ जाएगा 42। 442 में से 442 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 436 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 436 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 5 है तो लगभग 5 ही बार यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। जब यहाँ पर 5 लिख दिया तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें क्या, कि जब 5 का पढ़ेंगे 25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2, 8, 1, 2, ये भी पूरा कट जाएगा। सो इसका जो वर्गमूल आया ना कितना आया हमारा 8 यानी 21.85। 21.85, ये 5 थोड़ा सही से बना देते हैं, 21.85 इस संख्या का आ गया हमारा वर्गमूल। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, वो क्या बता रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले वही काम हमारा जो हम पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या करते हैं, हम अपनी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। सो हमारी संख्या कितनी यहाँ पर, यहाँ थी 22.5.6004। तो सबसे पहला हमारा काम है, क्या काम है कि संख्याओं के पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या का पेयर बना लेंगे, यहाँ पर पड़ेगा एक पेयर ये, एक पेयर ये, और यहाँ पर ये और ये, क्योंकि दशमलव के बाद में जो संख्या होती है ना वो उनका अलग पेयर बनते हैं और उनका अलग पेयर बनता है। तो यहाँ पर पेयर बन गया हमारा। सो सबसे पहले अगर एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि एक का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो यहाँ पर आ गया एक। अब 2 में से एक गया, एक बचा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, पूरा अगला पेयर उतारते हैं। अगला पेयर उतार लिया 125, यानी यहाँ पर हो गया 125 और एक कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। ये वाला और ये वाला जुड़ गया हमारा, ये वाला 1, 1, 2 आ गया। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ें, अगर 5 बार पहाड़ा पढ़ें वो भी का 5 का। जब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 125। अब पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा था, पहाड़ा हमने पढ़ा था 25 बार, सॉरी 5 बार पढ़ा तो 5 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव लगा है ना, आगे दशमलव यहाँ पर भी लगा दिया हमने। इसको तो पूरा काम खत्म हो गया। अब 5 जब जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 25। कितना आ गया, 30 आ गया हमारा। 5 जोड़ेंगे 25 में आ गया 30। अगले जो पेयर है हमारा कितना है, 60 है। यहाँ पर पेयर उतार लिया हमने पूरा 60। अब देखते हैं क्या, अगर यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा पढ़े, अगर एक भी बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारा 300 के ऊपर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। जब 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, 0, यानी यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और जब 0 बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। सो ये हो गया। अब अगले लाइन में क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको यानी 300 में अगर 0 जोड़ा तो 300 ही तो आएगा हमारा, 300 आएगा। अब यहाँ पर 60 है तो 60 तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा। और जो अगला पेयर है, अगला पेयर कितना है 0,4, कितना है 0,4, 0,4 को हम ऐसे लिख देंगे। अब लगभग कितनी बार पहाड़ा पढ़े इसका, अगर 2 बार भी पढ़ते हैं तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, लगभग 2 बार जाएगा हमारा। कितना जाएगा, 2 बार पूरा जाएगा। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर, तो 2 दूना 4, 0, 0 यहाँ पर भी आ गया हमारा 0 और 3 दूना 6 आ गया, यानी पूरा हमारा संख्या कट गई। तो यहाँ पर कितनी बार गया, लगभग 0 और कितनी बार लास्ट में पढ़ा था हमने, 2 बार पढ़ा था। तो आंसर हमारा आ गया 15.02। ये हो गया हमारा इसका वर्गमूल। जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है उसको भी देख लेते हैं। सो ये हमारी संख्या लेकर आता, तो यहाँ पर करते हैं क्या, पीछे से पेयर बना लेते हैं संख्याओं के पेयर, पीछे से संख्याओं के पेयर बना लेते हैं। सॉरी, हमने लाइन गलत ड्रॉ कर दी है ना, बताया था अभी कि जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना हम ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखना बहुत आसानी होगी। क्या करते हैं, तो सबसे पहले इनके पेयर बना लेते हैं। सो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये और ये।
अब देखते हैं यहाँ पर हमारे ऊपर कितने पेयर हैं। सबसे पहले हमारे 2 पेयर बन गए। तो जब 0 के 2 पेयर बनते हैं तो हमारे 2 यानी कितने 0 आ जाते हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ पर दशमलव लगाया और 0 0 दशमलव लिख दिया। अब यहाँ पर 4 0 में तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे 2 0 ऑलरेडी पहले ही आ जाएंगे। अब जो हमारी यहाँ पर संख्या क्या है 82, ये वाला पेयर देखते हैं। यहाँ पर 82 को उतार लिया। अब पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़े हम, पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़ें, तो हमें पता है कि जब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 9 81 होता है, 9 का वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखा 9 हमने और प्लस किया 9, तो 9 9 हो गया हमारा 81 हो गया ना। और यहाँ पर बचा हमारा 1, यहाँ पर 1 बचा। अब अगली संख्या क्या है 181 है। अब यहाँ पर 9 9 हो जाएगा हमारा 18। जब यहाँ पर 18 है तो एक बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक बार पहाड़ा पढ़ने का। जब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 181, आगे 181 और ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा क्या हो गया 0.009 इस संख्या का क्या हो गया वर्गमूल ज्ञात हो गया। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस मुफ्त क्लास का भरपूर फ़ायदा ले सकें। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन क्या है ये हमारा हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। इनका वर्गमूल निकालना है दशमलव के लगभग 3 स्थानों तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमें निकालना है, नहीं वही चीज़ हमें इसमें भी करनी है। तो यहाँ पर भी निकालेंगे, लेकिन क्या करना है दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। सो दशमलव के हमें 3 स्थानों तक इनका निकालना है क्या वर्गमूल। तो यहाँ पर हमें दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल बनाना है। तो संख्या हमें कितनी बनानी पड़ेंगी, संख्याएं बनेंगी 4। तो हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे 4, ताकि क्योंकि अगर दशमलव के शुद्ध स्थान तक निकालते हैं ना तो क्या होता है कि एक संख्या हमारी आगे पीछे हो जाती है, नहीं जुड़े या घट जाते वही संख्या रहती है। नहीं, कहने का अर्थ है यहाँ पर हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे 4। और 4 जोड़े कैसे बनेंगे, जब हम 0 की संख्या बढ़ाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया हमारा, दशमलव के बाद बता रहा ना, एक जोड़ा ये बढ़ गया और एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, 4 जोड़ा इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। अगर किसी में नहीं बनते हैं तो हम 4 जोड़े कम से कम बनाएंगे ही। अब यहाँ पर दशमलव के बाद में सिर्फ एक संख्या है, तो दशमलव के बाद में सिर्फ जब 1 का पढ़ा हमने एक बार पढ़ा तो आ गया हमारा कितना आ जाएगा 1 1 कम 1, और यहाँ पर आ गया 1। जब 1 में से 1 गया तो हमारा बचा 0। अब अगला पेयर कौन सा है 70 वाला है, तो हम यहाँ उतार लेंगे 70। कितना उतार लेंगे 70, यहाँ पर उतार लेंगे हम 70। और 1 1 होता है हमारा 2, 1 1 कितना होता है 2 होता है। अब 2 का पढ़ा लगभग यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 23 3 3 9 हो जाएगा और 3 दिन हो जाएगा 6, हमारा हो गया हमारा 69। जब 69 हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया और 3 3 यानी कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, अगला पेयर तो हमारा कितना है 0 0, कितना पेयर है हमारा अगला पेयर जो हमारा है वो कितना है हमारा पेयर है ऊपर हो गया हमारा 1 बचा था ना, तो हमारा हो गया 100। कितना हो गया हमारा यहाँ से हो गया 100। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो है ना 26 का पहाड़ा 0 अगर यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो कितनी बार लगभग जाएगा, कितनी बार जाएगा लगभग 100 का पहाड़ा। अगर जब हम अगर एक भी बार पढ़ते हैं ना तो हमारा ज़्यादा बार चला जाएगा। तो यानी 0 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार, यहाँ पर 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0 0 आ जाएगा। जब यहाँ पर 0 0 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा। अब हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, दशमलव तो यहाँ पर था, दशमलव लगा दिया, 3 3 यहाँ पर लिखा और कितनी बार पढ़ा हमने 0 बार, तो 0 लिख दिया। और आ गया हमारा यहाँ पर 0 0 पेयर। जब 0 0 पेयर आ गया, जब 0 जोड़ेंगे 260 में तो आ जाएगा हमारा पूरा 260 ही, 260 तो एच टी से आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया हमारा 100 पूरा 100 आ गया। अब अगला पेयर कौन सा है हमारा, ये पेयर तो हमारा हो गया। ठीक है, अब इस पेयर को अपने उतार लेंगे। जब इस पेयर को उतारा यहाँ पर तो कितना आ गया हमारा पूरा आ गया 10,000 हमारा हो गया। अब यहाँ पर कितनी बार लगभग पढ़े पहाड़ा, अब हम पहाड़ा कितनी बार लगभग पढ़े कि हम इसके अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाए। जब हमने पहाड़ा पढ़ा 3 बार, तो जब हमने पहाड़ा पढ़ा 3 बार और 3 से गुणा कर दी तो आ जाएगा 3 3 9 और 0 आ जाएगा, 6 3 18, 18 के 8 आ गए, यहाँ से मिला 1 और 3 दूना 6 1 7, लगभग यहाँ पर पहुँच गए हम। इतना कितना आ गया 7809। अब 7809 है ना, अब लगभग हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 2603, ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली हमारा। ठीक है, यहाँ पर अब ये आ गया। अब यहाँ से घटाएंगे, जब हम घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2191, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21
91। जब 21 91 आ गया तो हमारा अगला पेयर कौन सा था, अगला पेयर था हमारा ये वाला पेयर बचा ना, तो इसको भी उतार लेंगे यहाँ पर, ये उतार लिया हमने यहाँ पर 00। अब 00 यहाँ पर आ जाएगा, तब यहाँ पर लगभग कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, यहाँ पर लगभग हम 8 बार जब पहाड़ा पड़ेंगे ना, लगभग 8 बार पहाड़ा प्लस 8 बार पहाड़ा पड़ा, सो हमारा आ गया 20 85 44 आ जाएगा हमारा 20, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 20 85 और कितना आ जाएगा 4 4, ये आ गया हमारा। और जब इसमें से घटा देंगे आ जाएगा हमारा 10 5 5 कितना 6, 10 5 5 6 आ जाएगा। ठीक है, सो लगभग हमारे यहाँ पर बजट कितना बना जाके यहाँ पर सॉरी 0 यानी 3 0, फिर कितने बार पहाड़ा पड़ा हमने, कितनी बार पहाड़ा पड़ा, यानी भी 1 0 1 3 0 फिर 3 8 कितना 3 8 3 8। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1 0 फिर से 3 8, तो यहाँ पर लिखा 1 0 3 और 8। और एक बात देखते हैं हमारा पर यहाँ पर आंसर कितना आया, हमारा आंसर तो आया है, हमारा आंसर आया है कितना आया 1.03 सॉरी कितना आंसर आया था हमारा 1.3038। अब हमें दशमलव के शुद्धतम 3 स्थानों का मान निकालना है, तो जब 3 स्थानों तक शुद्धतम निकालना है ना, तो यहाँ पर हमें 8 को हटाना पड़ेगा। और 8 क्या है, अब देखते हैं हम 8 क्या है। 8 हमारा जो है ना 5 से तो बड़ा ही है। जब हम पीछे से हम संख्या को हटाते हैं और वह संख्या अगर 5 से बड़ी होती है ना, तो इस वाले अगली वाली संख्या में क्या होता है +1 जुड़ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.304, यानी 3 में 1 जुड़ गए, हो गया हमारा 4। इस संख्या को घटाएंगे अगर 5 से संख्या ज़्यादा है। अगर मान लिया संख्या 5 से कम है ना, संख्या 5 से कम है अर्थात 5 संख्या बड़ी है, तो दशमलव जो यहाँ पर होगी लास्ट संख्या उसको हटाएंगे, तो हमारा पॉइंट यानी 1 बढ़ेगा नहीं। ये कुछ इसका मोटा मोटा पॉइंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3034, यानी 1.3034। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बता रहा है उसको भी देखते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये आ गया। अब हमें इसका भी करना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके भी बनाएंगे 4 जोड़े। तो इसके 4 जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, और सॉरी यहाँ पर लाइन हमने गलत ड्रॉ कर दी है। ठीक है, लाइन हमेशा ऊपर ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर फिर से एक पेयर ये बन गया, और दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया, और चौथा पेयर हमारा ये बन गया। अब करना क्या होगा, सबसे पहले वैसे ही करना होगा। अब हमें इसके भी पेयर बनाने होंगे, तो यहाँ पर लगभग कितना बन गया, ये बन गया 1, और 4 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 4 यहाँ पर भी, और 4 4 16 यहाँ पर भी आ गया हमारा। जब 16 आ गया तो लाइन ड्रा करेंगे फिर से। 4 का पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा तो आ गया हमारा 16। अब 23 में से 16 गया, आ गया हमारा 7 आ गया, और 4 4 को जोड़ा कितना आ गया हमारा, जब हम 4 4 को जोड़ते हैं तो आता है हमारा 8 आता है। जब 4 4 को जोड़ते हैं हमारा आता है 8, तो हमने 8 को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं 8 को, अपने 8 पर लिख दिया, और यहाँ पर 7 बचा था। सो हमारा अगला पेयर जो नेक्स्ट है कितना है 1 0 का है, कितना है जो हमारा अगला पेयर है ना, हमारा 1 0 का पेयर है ना, तो यहाँ पर 10 को हम पूरा उतार लेते हैं। जब 10 को उतार लिया, अब कितनी बार पहाड़ा पढ़े लगभग, अब पढ़ते हैं पहाड़ा हम लगभग 8 बार। जब 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा 8 हमें। जब यहाँ पर भी +8 कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा 7 0 4, यानी यहाँ पर आ गया हमारा 6। जब 6 आ गया तो यहाँ पर अगला पेयर उतारेंगे, ये वाला पेयर उतारेंगे, ये 00 उतार लिए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 8 88 में तो आ जाएगा हमारा 96। अब आगे देखते हैं अपना, जब हमारा यहाँ पर आ गया 96, अब अगर यहाँ पर एक भी बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं। यहाँ पर पॉइंट तो हमारा पहले से लग गया। अब 8 बार पहाड़ा पढ़ा तो 8 बार, और यहाँ पर 8 बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर हमारा 8 आ गया। अब 0 एक बार यहाँ पर किया, एक बार 0, और 0 0 यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा तो 0 पहाड़ा यहाँ पर पढ़ा तो यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0 0 आ जाएगा। अब 960 में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारा 960 ही तो रहेगा, तो 960 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे 600 और 2 0 फिर से अगले उतार लिए, अगले वाले कौन से अगले वाले, ये वाले अगले वाले उतार लिए। अब पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़े, लगभग पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं, यानी प्लस का 6 पहाड़ा पढ़ा, तो अगर 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 रंग 36 आ गया, 6 रंग 36 आ गया, 6 रंग 36 आ गया, और कितना बचा हमारा 6, और कितना आ जाएगा 7 7
5 7, 5 और 7, ये आ गया हमारा। अब जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2364। कितना आ जाएगा? 2364 आ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट पेयर अभी तो बचा है ना एक वाला, एक पेयर इसको भी उतार लेंगे। जब इसको उतारा हमने तो इसको उतारा तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया कुछ इस प्रकार से। अब ये जीरो है हमारे, ठीक है, ये हमारे जीरो हैं। अब ये आ गया हमारा। अब जब इसमें जोड़ा तो आ जाएगा हमारा 96 और 6 6 12, 96 6 6 12 आ गया। अब यहाँ पर हम अगर 2 बार ले जाएंगे ना, प्लस 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और 6 दूना 12 का 2, हासिल मिला 1, 9 दूना 18, 1 19 लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतबार जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ आता है उससे हमें नहीं मतलब। अब हमने 4 बार 12 पढ़ दिया ना, तो एक बार 0 बार 6 बार 2 बार 0 बार पढ़ दिया और 6 बार और 2 बार पढ़ दिया। अभी हमने बताया था अगर संख्या हमें तो दशमलव के 3 स्थानों से उत्तर निकालना है और इस संख्या को हमें हटाना है। और देखते हैं कि ये संख्या हमारी 4 से छोटी है या बड़ी है, क्या है हमारा आंसर आया। इसको एक बार लिखेंगे। जो आंसर आया था हमारा आया था 4.806 यही तो आया था ना हमारा। अब हमें इस 2 को क्या करना है, हटाना है। तो और देखते हैं कि ये संख्या हमारी 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर संख्या 5 से छोटी है तो 10 यानी संख्या नहीं बढ़ाएंगे। अगर संख्या 5 से क्या होती, बड़ी होती यानी 6 होती, तो यहाँ पर इसको हटाते तो 6 में 1 जुड़ जाता हमारा। तो क्या करते हैं 4 दशमलव यहाँ पर लिखेंगे सुविधा के लिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा ना, आंसर को सीधा सीधा लिखते हैं। जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर लिखते हैं कि 4.806 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर अगला अपना देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर ये हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है और है 5। इसको भी बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। कैसे, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर भी हम पॉइंट होता है ना। अब हमें दशमलव बनाना है ना और हमें पेयर बनाना है। एक जो पेयर, ये 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। सॉरी, हमने लाइन फिर से नीचे ड्रॉ कर दी। आप लोग लाइन ऊपर ड्रॉ करना हमेशा, पता नहीं क्या हो रहा है आज हमारे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो हम अपना ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 4 पेयर बन गए हमारे और एक ये दशमलव क्या। तो जब 2 का पढ़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, नहीं 2 का पढ़ा हमने 2 बार, तो 2 दूना आ गया हमारा 4, आ गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर दशमलव, आगे दशमलव लगा है ना तो दशमलव लगा देंगे। अब पूरा ये वाला पेयर उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। जब यहाँ पर 100 है तो 2 दूना हो यानी 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा हमारा। अब जब लगभग कितनी बार पहाड़ा पढ़े, यानी एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 41 और 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे लगभग कितनी बार पहाड़ा पढ़ें, लगभग 2 बार पहाड़ा पढ़ें। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे आ जाएगा हमारा 84 आ जाएगा। तो जब 2 बार पढ़ा तो यहाँ पर भी +2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी +2, तो 2 दूना 4 आ जाएगा और 4 दूना 8 आ जाएगा। अब 4 दूना 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 16। कितना आ गया, 16 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 44। अब अगले 2 पेयर है ना तो हम पूरा पेयर उतारेंगे। जब पूरा पेयर उतार लिया ना तो पूरा हमने पेयर उतार लिया। अब करना क्या होगा हमें, अब क्या करना, 1600 आ गया हमारा। अब लगभग हम कितने बार ले जाएंगे, अब जब लगभग 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार, जब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 लिख दिया। जब 3 लिख दिया तो आ गया 3 3 9 आ गया यहाँ पर और 4 3 12, 4 3 12, 1 आ गया 13 आ गया हमारा 1329। कितना आ गया 1329। जब 1600 में से 1329 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 271। कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा, 271 आ गया। अब जब 271 आ गया तो अगला हमारा पेयर कौन सा था कि 1600 में हमने ये वाला पेयर उतारा था। अब ये वाला पेयर उतार लेंगे। जब ये वाला पेयर हमने उतारा यहाँ पर तो आ गया हमारा कितना आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है, 27100 आ गया, 27100 आ गया। अब लगभग पहाड़ा कितनी बार पड़े, अब पहले इनको हम जोड़ लेते हैं। किनको जोड़ेंगे, इस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी 4 और कितना है 4 6। अब पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़े हैं हम, लगभग पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 4 4 6 आ रहा ना, तो लगभग पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। तो जब 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 लिख दिया, जब यहाँ पर 6 लिख दिया, अब पढ़ते हैं पहाड़ा 6 36, 36 के 6 आ जाएगा, 36 के 6 9 7 और 6 2 लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमने तो ये हो गया लगभग 6 बार चला गया और यहाँ पर भी कुछ बचता है उससे हमें नहीं मतलब है। अब हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा था, यानी 2 दशमलव हो गया हमारा। अब फिर से भी 2 बार पहाड़ा पढ़ा था ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ गया। कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 2 और कितना आ गया 3 और 6। कितनी पहाड़ा हमने इतनी बार पढ़ा, ये 2, ठीक है, ये 3 और ये
6 ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और हमारा यही हो गया क्या आंसर, जो लिखते हैं यहाँ पर आंसर आ गया हमारा। जो आंसर आया कितना आया 2.236, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बचता है, ठीक है, यानी सेकेंड लास्ट, जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बचता है उसको भी देख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, तो अपने इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, वही हमारे सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। अब क्या करते हैं, संख्याओं के अपने पेयर बना लेते हैं। एक पेयर पीछे से पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यहाँ पर एक पेयर बना, और कितने पेयर की कमी है हमें, 2 पेयर की कमी, तो यहाँ पर भी 2 पेयर बना लेते हैं। ये हमारे बन गए 2 पेयर। अब करना क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 यहाँ पर भी और 1 यहाँ पर भी। जब 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो आ गया 1 1 कम 1 हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब 1 1 होता है 2, अब यहाँ उतार लेंगे 3 7, और 3 7 उतारा, पहाड़ा पढ़ा 5 बार, 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, 5 और 5 का वजह पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 25 होता है, 5 25 होता है ना। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 8 5 हो गया हमारा 13। कितना बचा हमारा, यहाँ पर बचा हमारा 8 5 35 35 और 5 12, 13 नहीं 12 बचेगा हमारा। कितना बचेगा 12 बचेगा। 7 में से 2 जाएंगे ना, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर बचा हमारा 1 बचा। अब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। अगर एक भी पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर अपना पेड़ उतारेंगे। क्या करते हैं, अब अगला हमारा पेड़ जो है ना, कितना है 61 वाला, यहाँ पर पेड़ देखते हैं, ये वाला 61 वाला, ये वाला पेड़ उतारेंगे। जब ये वाला पेड़ उतार लिया हमने, यहाँ पर उतार लिया। अब पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़ें, तो 3 चक्कू 12, 4 बार तो जाने गए नहीं, लगभग हमारा कितने जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, क्या 4 बार चला जाएगा हमारा, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लगभग 4 बार जाएगा हमारा। तो जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा +4, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 4 3 12 और 4 3 12 आ गए, यानी 12 12 यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा 12 12, यहाँ पर आ गया 4 चौक 16। 4 का पढ़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक आएगा 16 और 4 3 12 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब करना क्या होगा, करना क्या होगा, अब जब घटाएंगे तो 61 में से 16 को घटाएंगे, आएगा हमारा 45। 61 में से 16 को घटा दिया, आ गया 45, और इसको जोड़ेंगे 4 4 8 हो गया हमारा 308। अब हो गया हमारा 308। अब अगला पेड़ कौन सा है हमारा, ये वाला पेड़ उतारेंगे तो हमारा है 50। तो सबसे पहले यहाँ पर उतार लेंगे 50। जब 50 को उतारा, अब यहाँ पर हो गया 4550। जब 4550 हो गया तो लगभग कितनी बार ले जाएंगे, एक ही बार ले जाना पड़ेगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 3 दूना 6 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार ले जाएंगे, हो जाएगा हमारा 3081। जब 3081 हो गया ना, अब पढ़ा हमने एक बार पढ़ा तो यहाँ पर लिखते हैं एक बार। अब कितने यहाँ पर लिखेंगे 3012, ये लिख दिया हमने सबसे पहले। अब पहाड़ा 2 बार पढ़ा है ना, 1 1 2 आ गया। अब पहाड़ा कितनी बार पढ़े, यहाँ पर सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। जब इसको हम घटाया तो आएगा हमारा 100, कितना आ गया 1469। और अब क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट वाला पेड़ उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पेड़ उतार है ना, तो हमें ये वाला पेड़ उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पेड़ उतार लेते हैं। जब ये वाला पेड़ हमने उतार लिया, यहाँ पर उतार लिया। अब पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़ेगी हमारा, आगे आगे जाए, ठीक है। पहाड़ा और यहाँ पर हमारा 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब पहाड़ा लगभग हम 4 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, लगभग 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जब 4 बार पहाड़ा पढ़ा तो 4 बार यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल मिला 1, 4 दूना 8, 1 9 हासिल कुछ नहीं मिला, 8 दूना 16, यानी 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल मिले 3, और हासिल मिले 3, 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा हमारा 3, और 3 चौक 12, कितना हो गया 12। कुछ हमारा बचा ना 12 32 96, कितना बचा 12 32 96 बचा। अब इसमें से घटा देंगे, यहाँ पर कुछ भी बचता है उससे हमें नहीं लेना देना, हमें दशमलव के शुद्धतम 3 स्थानों तक निकालना है। तो शुद्धतम 3 स्थानों तक निकालने थे ना, तो यहाँ पर 1 हो गया हमारा, 1 हो गया तो 1 तो हमारा हो गया ना, ये अब दशमलव लगा देते हैं यहाँ पर, ये हो गया, अभी दशमलव नहीं लगे। और 5 बार पढ़ा तो यहाँ पर लिखेंगे 5 1 5। अब यहाँ पर से पॉइंट चालू हो गया ना, यहाँ पर भी दशमलव लगा लेते हैं। पढ़ा कितनी बार पढ़ा था, 4 बार पढ़ा, तो यहाँ पर 4 बार बजाते हैं। फिर यहाँ पर कितनी बार था, 4 बार हो गया, ये वाला 4 बार, और यहाँ पर 1 बार पढ़ा था तो ये 1 बार हो गया, 1 बार हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी बार पढ़ा, फिर से पढ़ा 4 बार, तो फिर से पढ़ते हैं 4 बार, फिर से कितना पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा, और ये हो गया हमारा
दशमलव के 3 स्थानों तक आंसर तो लिखेंगे। जो इसका आंसर आया ना, कितना आया, जो इसका आंसर आया 15, इसका जो आंसर आया ना कितना आया 15। और ये जो ना आगे इसको थोड़ा और करेंगे, क्योंकि जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 7 बार जाएगा। कितना, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा ना, कितना अंक हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और 7 क्या है हमारा, 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 दशमलव, यहाँ पर लिखेंगे 15 दशमलव कितना हो जाएगा, 41 37, 41 47, 41 47। जब अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या 5 से 7 बड़ा है ना, क्या 7 जो है ना 5 से बड़ा है ना, तो क्या करते हैं, इस संख्या में एक संख्या को जोड़ देंगे। जब एक जोड़ेंगे इसमें जो आ जाएगा ना, तो 15.415 ये हो जाएगा हमारा इस संख्या का आंसर। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, अपने लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे। जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें भी यहाँ पर सेम टाइप करना पड़ेगा। सेम टाइप करने के लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी पेयर बना लेंगे और यहाँ पर एक पेयर ये बन गया और एक पेयर और बना लेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि दो संख्याओं के पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी पेयर बना लेते हैं और यहाँ पर भी पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए ना। अब यहाँ पर 0.0 लिखा है तो यहाँ पर 0.0 लगा देते हैं। अब 0 1 उतार लेंगे, यहाँ पर 0 1 उतार लिया। जब 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, यानी 1 + 1। जब 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 1। जब 1 में से 1 गया तो बचा 0। अगला पेयर हमारा ये वाला था, अगला पेयर इसको उतार लेंगे। ये वाला पेयर था ना हमारा, तो इसको उतार लिया यहाँ पर 60। जब 60 उतार लिया, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर कितना उतारेंगे, 2 ही बार ले जाना पड़ेगा। अगर 3 बार ले जाएंगे 3 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार ले जाना, तो 2 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 44 हमारा। जब 44 आ गया, सो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटा देंगे सबसे पहले। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। अब अगला पेयर कौन सा, अगला पेयर ये वाला 0 0 वाला है, तो अगला पेयर उतारते हैं 1600। 0 0 उतारेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब पहाड़ा हम लगभग कितनी बार पढ़ें, लगभग अगर पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 6 दूना 12 और 1 13 लगभग जाएगा। ठीक है, जब 6 बार पहाड़ा पड़ा, तो जब 6 बार पहाड़ा पड़ा तो यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा। 6 से करते हैं, 6 रंग 36, हाथ से मिले 2, 6 चौक 24, 2 26। ठीक है, 26 हाथ से मिले 2 मिले और 6 दूना 12, 2 14 लगभग ये हो गया। अब हम जब 1600 में से 1426 को घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, लगभग आता है 16 में से 126 को, 1600 में से 36 को घटाते हैं। 4 रंग 36, 4 रंग 24, 3 यहाँ पर घटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना आएगा ना हमारा, कितना आएगा, 6 बार पढ़ा पड़े, 6 बार पढ़ा पड़े जाएगा 24 36। कितना आएगा 24, यहाँ पर 36 आएगा। 6 रंग 36, 3 बचा था ना हमारा, क्या आएगा 36। यहाँ पर सही से लिख देते हैं ना, यहाँ पर सही से लिख देते हैं। 6 रंग 36, 36 के 6 आ गए, हासिल मिला हमारा 3 मिला और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होता है हमारा, 27 होता है। लगभग कितना होता है, 27 होता है। अब यहाँ पर कितनी बार हमारा पहाड़ आ गया है, यहाँ पर पहाड़ आ गया है 2 और 6 बार। कहाँ पर, 2 ये वाला और 6 ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.26, ये दशमलव के 3 स्थान तक हो गया। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया ना, कितना आया, 0.126, यही आया ना, 0.126। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन के साथ में हमारी प्रश्नावली का आधा पार्ट हो जाता है। अगला नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।